हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखेंगे क्लास 10 अध्याय 6 का प्रश्नावली 6C के 14वें क्वेश्चन से 13वें क्वेश्चन तक आपका पिछले वीडियो हुआ था। 14वां क्वेश्चन है आपका, दी हुई आकृति में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनमें कोण बी और कोण एम समकोण है, सिद्ध कीजिए। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी। सेकंड है CA अपॉन P इक्वल टू BC अपॉन MP। दो त्रिभुज दिए गए हैं समकोण ABC जिसमें कोण B समकोण है, दूसरा है AMP जिसमें कोण M समकोण है। इनको समरूप सिद्ध करना है। भुजाओं का अनुपात दूसरा CA अपान PA अर्थात CA अपान PA और दूसरा है BC अपान MP, BC अपान MP, यह सिद्ध करना है। देखेंगे पहला देखते हैं। पहले त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में, त्रिभुज ABC और AMP में क्या है, कोण B और कोण M समकोण है, तो इसको लिख देंगे पहले। कोण ABC बराबर कोण AMP समकोण, यह आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है, समकोण है। दूसरा कोण A दोनों में कॉमन है। कैसे कॉमन है? ABC का नाम लेंगे तो भी कोण A आएगा और AMP का नाम लेंगे तो भी कोण A आएगा, अर्थात कोण BAC इक्वल टू कोण MAP। क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ। यह उभयनिष्ठ हो गया। अब जो दो कोण समान है, तीसरा अपने आप कोण समान हो जाएगा, बट दो कोण इसमें समान दिए गए हैं तो भुजा भुजा उपप्रमेय के कोण कोण उपप्रमेय के अनुसार हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, अर्थात कोण कोण उप प्रमेय से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, यह आपका पहला हो गया, समरूप हो गया। सेकेंड वाला देखेंगे। सेकेंड वाला कहता है CA अपान सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए CA अपान PA इक्वल टू BC अपान MP। ABC में हम देखेंगे, इसको आधार लें तो यह लंब और CA कर्ण होगा। कर्ण निश्चित रहता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण निश्चित रहता है। आधार और लंब जो है लंब चेंज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम आधार लेंगे तो यह लंब हो जाएगा, इसको आधार लेंगे तो यह लंब हो जाएगा। लंब आधार चेंज हो सकते हैं बट कर्ण समान रहता है। तो ABC में कर्ण CA है और AMP में कर्ण PA है। तो भुजा भुजा अगर समरूप सिद्ध हो गए त्रिभुज, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि यह सिद्ध है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, यह सिद्ध हो चुका है तो हम भुजाओं का अनुपात इक्वल दिखा सकते हैं। भुजाओं का अनुपात इक्वल लिखेंगे तो AB अपान क्या हो जाएगा, AB, यह आधार अगर लेते हैं, AMP में क्या होगा, AM। दूसरा BC अपान MP या PM। तीसरा क्या होगा, CA अपान AP।
समरूप सिद्ध है तो भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो हमें सिद्ध क्या करना था, सी अपान पी ए। यहां से हमको सी ए अपान पी ए या एम पी इक्वल टू दूसरा है बी सी अपान एम पी, यह मिल गया। यह सेकेंड वाला हो गया। मीन्स पहला अगर हम सिद्ध कर देंगे समरूप तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा कि त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गए तो भुजाओं का अनुपात, थेल्स का अनुपात क्या है, यदि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। उस आधार पर सी अपान पी इक्वल टू बी सी अपान एम पी मिल गया। 15वां क्वेश्चन है आपका, दी हुई आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। यह ABC यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कहता है AB बराबर AC, AB AC के बराबर है। यह भुजा BC पर लंब AD है और AC पर लंब EF है। सिद्ध क्या करना है, ABD बराबर ECF, यह सिद्ध करना है। देखेंगे इसको, देखेंगे त्रिभुज ABC में भुजा समबाहु त्रिभुज एबीसी लिखिए, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC दिया गया है और AD लंब BC है, AD लंब BC तथा दूसरा क्या है, EF लंब AC। लंब मीन्स जिस भुजा पे लंब है वहां 90 डिग्री कोण बनाया गया। यह BC पर 90 डिग्री कोण बनाती हुई रेखा AD और यह AC पर EF 90 डिग्री का कोण बनाती हुई। अब यह पहले हम सिद्ध करेंगे ABD ACD के समरूप, फिर ACD और ECF को देखेंगे, वह समरूप होगा तो वह ABD अपने आप हो जाएगा। देखिए कैसे लेंगे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में चूंकि यह कोण A क्या AD क्या है, समद्विभाजक, इसको दो बराबर भागों में इस कोण को बांट रहा है, तो यह आपस में कोण दोनों बराबर हो जाएंगे और यह 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री होगा। लिखेंगे कोण ABD बराबर कोण ADB ने A कोण भी वो भी दे सकते हैं। देखिए एक चीज और है, AB AC के बराबर है तो कोण B बराबर कोण C होगा। यह समद्विबाहु त्रिभुज की प्रमेय में आता है। क्यों कि सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण भी समान होंगे, तो यह भी लिख सकते हैं कोण ABC बराबर कोण ACD। क्यों, AB बराबर AC है। दूसरा समकोण ले लेंगे, कोण ADB बराबर कोण ADC। यह क्या है, समकोण है अर्थात 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि यह BC पर लंब है AD। तीसरा कोण BAD बराबर कोण CAD। क्यों, क्योंकि AD क्या है,
एडी इसे क्या कह रही, सम बराबर दो भागों में बांट रही है। लिखेंगे एडी समद्विभाजक। तब कोण कोण प्रमेय से कोण प्रमेय से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज एसीडी। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब जो त्रिभुज दिया गया है वो ले लेंगे। त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज ईसीडी। इसमें एबीडी और ईसीएफ कोण 90 डिग्री। यह भी समकोण है, यह भी समकोण है। समकोण वाला पहले ले लेंगे। कोण एडीबी बराबर कोण ईएफसी। क्या होगा, यह दोनों समकोण है तो बराबर हुए। दूसरा, यह कोण इस कोण के इक्वल है, दिखाया गया है। जब हम यह समरूप किए थे तो यह भी कोण इस कोण के इक्वल है, तो यह इस त्रिभुज में आ रहा है, इसी एफ में आ रहा है, तो यह इसके इक्वल हमने सिद्धि किया है, तो लिख देंगे कोण एबीडी बराबर कोण ईसीएफ लिख देंगे। सिद्ध है या सिद्ध कर चुके हैं, दोनों लिख सकते हैं। ये हो गया। दो कोण समान हो गए तो प्रमेय के अनुसार, अर्थात या लिखेंगे कोण उपप्रमेय से, उपप्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज ईसीडी। यह आपका सिद्ध करना है। क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे। यह दोनों आपस में समरूप सिद्ध हो गए, तो उसके बाद जो दिया गया है एबीडी और ईसीडी लेंगे। यह इसके समरूप क्यों सिद्ध करना पड़ा, क्योंकि कोण सी इसमें कॉमन था, जो सिद्ध करना है आपको, तो यह आपको मिल जाता कोण सी। इसके लिए इसको पहले इसके समरूप सिद्ध करना पड़ा, और यह एक कोण दोनों का समरूप था, समान था, 90 डिग्री था, उसके अनुसार यह सिद्ध हुआ। तो इसके कर देंगे। और समद्विबाहु त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं अगर समान है जो, तो वह सम्मुख कोण भी समान होंगे। यह उस प्रमेय में आता है। इस हिसाब से सिद्ध हो गया एबीडी समरूप है ईसीडी की।